नमस्कार साथियों। अब जो एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, और जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस से संबंधित है। और इस केस में शुरू से जिस प्रकार से शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार का रोल रहा और महाराष्ट्र सरकार ने जिस प्रकार से इस केस को ख़त्म करने की साजिश रची थी, तो एक उम्मीद जगी थी सबको केंद्र सरकार पे। परंतु अब जो संजय राउत का जो बयान आया है और उसके बाद जो शिवसेना का बयान आया है, ये बड़े ही चौंकाने वाली बात है। और संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों के बयान से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ घालमेल है, मिली भगत है। तो आइए मैं विस्तार से आपको इसके बारे में बताता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से अचानक ही घटनाक्रम बदला है और जो सुशांत के फैंस, जिनको पहले से ही शक था, जिनको पहले से ही ऐसा अंदाज़ा होने लगा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, जिसके कारण से ही जांच आगे नहीं बढ़ रही है, अब वो बातें सामने आई है। अभी कुछ दिनों पहले ही आशीष शेलार की सीक्रेट मीटिंग हुई थी संजय राउत से। आशीष शेलार जो कि विधायक हैं भाजपा के, और शिवसेना सांसद संजय राउत, इन दोनों के बीच शनिवार को सीक्रेट मीटिंग हुई। और इस मीटिंग के बाद से ही ये चर्चा जोर पकड़ने लगी कि महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना अब साथ आने वाली है। हालांकि संजय राउत और आशीष शेलार ने ऐसी किसी भी मीटिंग होने की बात से इनकार किया, लेकिन हर तरफ चर्चाएं शुरू हो गई है कि भाजपा और शिवसेना ने अंदर ही अंदर कुछ न कुछ पक रहा है। और इस मीटिंग के बाद जब विधानसभा का सत्र स्टार्ट होना था, उसके तुरंत पहले एक बड़ा बयान देवेंद्र फडणवीस ने दे डाला। उनका ये कहना था कि शिवसेना से कोई शत्रुता नहीं है, कोई वैचारिक मतभेद आ गए थे, राजनीति में अगर मगल का कोई मतलब नहीं होता है, स्थितियों को देख करके निर्णय लिया जाता है। और इस मौके पर शिवसेना और भाजपा के अलगाव की वजहों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाथ छोड़कर हमारे मित्र जिनके विरोध में चुनाव लड़के आए, उनका हाथ पकड़कर चले गए, इसलिए मतभेद पैदा हुआ, लेकिन वे हमारे शत्रु नहीं हैं। ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। यानी कि देवेंद्र फडणवीस की ये जो स्टेटमेंट है, और उसके बाद अब जो स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट जो शिवसेना की तरफ से आया है, शिवसेना के संजय राउत का जो कहना है कि हम दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं वो कोई भारत पाकिस्तान की दुश्मनी नहीं है, दोस्ती है हम दोनों के बीच में, लेकिन थोड़े बहुत मतभेद आ गए थे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा के साथ वापसी की अटकलों पर शिवसेना के संजय राउत ने दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते की तुलना अभिनेता आमिर खान और किरण राव से कर दी। उन्होंने कहा कि दोनों ने हाल ही में अपने तलाक की घोषणा की है, लेकिन दोस्ती रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि शिवसेना का ये कहना है कि हम दोनों अलग हैं, साथ भी आ सकते हैं, यानी कि सब मिले हुए हैं। जिस प्रकार से एक हमें उम्मीद थी कि ये इंटरनल जो एक चर्चा चली थी बहुत पहले की, एक जेट विमान आया है दिल्ली, उसमें मीटिंग हुई है और उसके बाद से इस केस में सुस्ती आ गई थी। और अब तो लग रहा है कि ये सारी बातें साफ है, सच है, क्योंकि स्वामी जी का ये कहना, बिल्कुल स्वामी जी जब बोलते हैं तो उनका भी ये कहना था कि कुछ न कुछ अंदर खिचड़ी पकड़ी है। अब जब संसद का सत्र चालू होने वाला है 19 जुलाई से, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि शिवसेना और भाजपा का जो एक दुश्मनी वाला रोल है, और जो ये संजय राउत जो लगातार अपनी बदजुबानी के लिए बदनाम है, उनका क्या अब आगे क्या रोल होता है। और ये तो बड़ा ही अजीब रिश्ता सामने निकल करके आ रहा है, क्योंकि ये वही सरकार है जो कैसे लड़ रहे थे ये, जो कि हम लोगों ने देखा रिपब्लिक चैनल पे लगातार, और रिपब्लिक ने लगातार आवाज़ उठाई इस मामले को लेकर के। लेकिन अब जिस प्रकार से इनकी एक लड़ाई चल रही थी और एक दूसरे को कोस रहे थे, महाराष्ट्र सरकार ये कह रही थी कि हम सुशांत मामले में हम सीबीआई जांच नहीं कराएंगे, परंतु केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच कराया। और यहाँ तक कि संजय राउत ने धमकी दे डाली थी सुशांत के फैंस को कि तुम सब लोग चुप हो जाओ, और उन्होंने बिहारी तक शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये सारी बातें जो संजय राउत की जो बड़बोलापन था, ये क्या सब कुछ ख़त्म, सब फिर मिल गए, सब फिर एक हो जाएंगे? वाह, कैसी है राजनीति। जो दुश्मन थे वो फिर एक हो जाएंगे, और ये सारे मिल कर के ये तो आपस में मिले हुए हैं। तो इसीलिए हमें अब पूरा का पूरा पक्का अंदाज़ा हो गया कि इस केस में सारी शांति क्यों छाई हुई है, क्योंकि जब ऊपर से दो लोग मिल ही जाएंगे, डील हो जाएगी, तो फिर उसमें क्या है। और ये डील तो क्या बोलूँ, अब तो कहने के लिए कहा जा सकता है कि स्वामी जी जब भी बोलते हैं खरी खरी बात सुनाते हैं। मैं तो कभी प्रशंसक नहीं रहा हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि खरी खरी बातें ही सुनना ज़्यादा बेहतर है। और ये तो मीठे मीठे बोल करके ये एक हो चुके हैं, और एक जब हो जाएंगे तो सुशांत केस
कहाँ जाएगा पता नहीं। संसद में इतने ज़ोरों शोरों से इन लोगों ने आवाज़ें उठाई, इतने हंगामे किए, इतनी बड़ी बातें करी, और आज जब जिसके ऊपर आरोप है, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर आरोप है, महाराष्ट्र के मंत्रियों के ऊपर आरोप है, महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर आरोप है, ये सारे लोगों से ही जब ये ऊपर ऊपर मिल जाएंगे। और तो सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि अब संसद के सत्र के पहले जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उस भाजपा की सरकार में अब शिवसेना भी शामिल होने जा रही है। तो फिर तो सब एक हो गए हैं, और जो अंदाज़ा था वो सही हो चुका है कि ये सब लोग एक हो करके और अपना काम करेंगे। ये सारे लोग एक ही हैं, और केस पता नहीं क्या होगा केस का। खैर, हम अपनी उम्मीद बनाए हुए हैं, और आप लोग भी उम्मीद बनाए रखिए। चैनल रिपब्लिक हमारे साथ है, हम सब मिल करके लड़ेंगे और लगातार लड़ेंगे, और आप सब लोग भी लड़ेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई ही हमारी जीत होगी। जय हिंद, जय भारत।